अमूमन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर किसी बंदे ने रोज़ा रखा और रोज़े की हालत में उल्टी आ गई, बंदे को क्या आ गई, तो रोज़ा टूट जाता है। जबकि हकीकतन मसला ऐसा नहीं है। अगर किसी बंदे ने रोज़ा रखा, रोज़े की हालत में खुद ब खुद उल्टी आ गई, वो उल्टी थोड़ी थी या मुंह भर कर थी, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा उस सूरत में टूटता है कि जब बंदा खुद जानबूझकर उल्टी करता है, मुंह में उंगली डाल लेता है गले में, जिसकी वजह से उल्टी आ जाती है, या इस तरह कोई भी बंदा तरीका अपनाता है जिससे उल्टी आ जाए खुद ब खुद और वो मुंह भर करो, इस सूरत में रोज़ा टूटता है। नंबर 2, उमूमन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर रोज़े की हालत में किसी बंदे को एहतलाम हो गया तो रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई बंदा रोज़ा रख कर सोया तो जब उठा तो एहतलाम हुआ था, तो एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी रोज़े की हालत में बलगम और थूक वगैरह मुंह में आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, बार बार जाते हैं थूक फेंकने के लिए बाहर, बार बार मुंह में बलगम आता है, थूक आती है। वो समझते हैं कि अगर बलगम या थूक हम अंदर ले जाएंगे रोज़ा टूट जाएगा या रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, मसला ऐसा नहीं है। अगर रोज़े की हालत में थूक आई या बलगम आया और वो मुंह में है, अभी हलक से बाहर आया है लेकिन मुंह से हमने बाहर नहीं निकाला, फिर हम अंदर ले जाते हैं, तो इस सूरत में ना रोज़ा टूटता है और ना ही रोज़ा मकरूह होता है। रोज़ा टूटना और रोज़े के मकरूह होने की सूरत ये है कि अगर बंदे को बलगम या थूक आया तो बंदे ने वो हाथ की हथेली में फेंक दिया या मुंह से बाहर निकाल दिया, फिर दोबारा वो बंदा निकल गया, तो इस सूरत में रोज़ा टूटता है। और अमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़े की हालत में सर के बालों को तेल लगाना, खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करना और ज़ेरे नाफ बाल काटना, ये रोज़े की हालत में मकरूह है। हकीकतन ऐसा नहीं है। रोज़े की हालत में हम खुशबू भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं और ज़ेरे नाफ बाल भी काट सकते हैं। कुछ साथी समझते हैं कि जिस बंदे ने सहरी नहीं की, अब उस बंदे का रोज़ा भी नहीं है उस दिन का। हकीकतन ऐसा नहीं है। रोज़े के लिए सहरी का खाना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिस बंदे ने सहरी नहीं खाई, सुबह तुलुए आफ्ताब हो गया, फिर वो बंदा उठा, अब उस बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो निस्फ़ुन नहार से पहले पहले तक, दाहवाए कुबरा से पहले पहले तक वो बंदा क्या करे, रोज़े की नीयत कर ले। और नीयत भी उस वक़्त मोतबर होगी कि जब उस बंदे ने कुछ खाया पिया ना हो। कोई बंदा सूरज निकला उठा, अब वो बंदा कुछ खा पी लेता है, फिर कहता है मैं रोज़े की नीयत कर लेता हूँ, तो अब रोज़ा नहीं होना। वो बंदा उठा, उठते साथ ही रोज़े की नीयत कर ली, तो उस बंदे का उस दिन का रोज़ा हो जाएगा। ये उस सूरत में है कि जब बंदे ने कुछ खाया पिया ना हो। लेकिन अगर कुछ खा पी लिया तो इस सूरत में उस दिन का रोज़ा नहीं होना। इसके बाद अगर कोई बंदा रमज़ान की सुबह उठा सहरी के लिए, अब उस बंदे के पास वक़्त तंग है और उसने देखा कि किसी वजह से मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज हुआ है। अब उमूमन लोग ये समझते हैं कि जिस बंदे पर गुस्ल फ़र्ज है वो बंदा रोज़ा भी नहीं रख सकता, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा उठा, अब उसने देखा कि जो मुझ पर गुस्ल फ़र्ज है, अब वक़्त तंग है, या तो वो बंदा सहरी कर सकता है या वो बंदा गुस्ल कर सकता है, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि बंदा उठे, सहरी कर ले, हाथ मुंह धोए, जिसे हम कहते हैं वुज़ुए असगर। क्या हम कहते हैं? वुज़ुए असगर, छोटा वुज़ू। छोटा वुज़ू कहते हैं हाथ धो लेना और मुंह पर पानी मार लेना। उस बंदे के लिए हुक्म ये है कि वुज़ुए असगर कर ले, हाथ मुंह धो कर, कूली अच्छी तरह कर मुंह पे पानी मार कर वो बंदा सहरी कर ले। सहरी करने के बाद वो बंदा गुस्ल कर लेगा तो उसका रोज़ा हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, पालीदगी का, नजासत का और रोज़े का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे पर गुस्ल फ़र्ज है, वो सारा दिन गुस्ल नहीं करता, रोज़ा उसने रखा है, सारा दिन गुस्ल नहीं करता, उस बंदे के रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। रोज़ा बंदे का हो जाना है। जो बंदा पलीद रहा है, सारा दिन नजस रहा, नमाजें उस बंदे ने तरक की, उसका अलग से गुनाह है। लेकिन उस बंदे का गुस्ल ना करना, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। रोज़ा एक अलग इबादत है, नजस या पलीद रहना ये एक अलग चीज़ है। तो बंदा क्या करे, जिस बंदे पर गुस्ल फ़र्ज हुआ तो वो बंदा सुबह उठ कर क्या करे,
सहरी कर ले, सहरी करने के बाद वो बंदा गुस्ल वगैरह कर नमाज पढ़ ले तो उस बंदे का उस दिन का रोज़ा हो जाएगा। इसी तरह एक अहम तरीन मसला ये है कि रोज़े की हालत में मिसवाक करना या टूथपेस्ट वगैरह करना, इसका शरई हुक्म क्या है। रोज़े की हालत में मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इसमें एहतियात ये है कि उमूमन होता ऐसा है कि जब हम मिसवाक करते हैं तो उसके रेशे वगैरह अंदर जाने का ख़तरा होता है। बेहतर ये है कि बंदा रोज़े की हालत में मिसवाक ना करे, लेकिन अगर किसी बंदे को पता है, वो एहतियात करता है कि मेरे मुंह के अंदर रेशे नहीं जाएंगे, तो इस सूरत में वो बंदा मिसवाक कर सकता है। मिसवाक की रोज़े की हालत में मुमानत नहीं है। इसी तरह टूथपेस्ट है, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने की भी इजाज़त है, लेकिन टूथपेस्ट की सूरत में मिसवाक से ज़्यादा कभी इम्कान होते हैं कि यार टूथपेस्ट के जो जायका है या उसके कुछ ज़र्रात है वो गले के अंदर चले ही जाएंगे। तो इस सूरत में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बंदा जितनी भी एहतियात करेगा मुमकिन है कि उसके अंदर टूथपेस्ट के जो ज़र्रात हैं वो चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि रोज़े की हालत में बंदा मिसवाक कर ले, लेकिन टूथपेस्ट करने से बंदा क्या करे, एहतियात करे। आखिर में एक मसला कि रोज़े की हालत में हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं, ये बड़ा अहम तरीन मसला है। इसके बारे में फुक़हा के दो कौल हैं। दौरे हाज़रा के मुफ्तियान इकराम के भी दो फतवा जात हैं। बाद मुफ्तियान इकराम फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में हम इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। रोज़े की हालत में जो बंदा इंजेक्शन लगवाएगा रोज़ा उस बंदे का टूट जाएगा। लेकिन जो कसीर मुफ्तियान इकराम की राय है, अक्सर मुफ्तियान इकराम उनकी राय ये है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। चाहे वो बंदा गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगवा ले, चाहे वो बंदा वेनस के अंदर इंजेक्शन लगवा ले, रोज़ा हमारा नहीं टूटता। क्योंकि रोज़ा टूटता उस सूरत में है कि जब बंदा डायरेक्ट कोई चीज़ मैदे के अंदर भेजता है, या रोज़ा टूटने की सूरत ये है कि बंदा जब दिमाग के अंदर डायरेक्ट कोई चीज़ भेजता है, उससे रोज़ा टूट जाता है। इंजेक्शन लगवाने से ना इंजेक्शन के जो असर है वो डायरेक्ट हमारे मैदे में पहुंचता है और ना ही डायरेक्ट हमारे दिमाग में पहुंचता है। और बाद मुफ्तियान किराम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर शदीद हाजत है और अगर किसी रोज़ेदार ने ड्रिप लगवाने की भी ज़रूरत आ जाती है तो रोज़ेदार ड्रिप भी लगवा सकता है।